पापा का देहांत हो गया और हमने सोचा कि वो जो पापा के हमारे जो दोस्त थे, मित्र थे, हमारे पापा को भूल गए, हमको भूल गए। लेकिन दोस्त लोग कभी नहीं भूलते। वो आज भी बुजुर्ग हो गए, लेकिन आज भी कैसे हंस बेटी, कैसे हंस तुमन, ऐसे बोल करके वो घर आते हैं, पूछते हैं। जरूरी नहीं कि मसीह में आ गए तो दोस्ती बदल जाए। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहती, आप मसीह में भी दोस्त हैं तो भी अपनी दोस्ती निभाओ। आप अदर कास्ट में भी अपनी दोस्ती करते हो तो भी दोस्ती निभाओ। ये दोस्ती कहीं ना कहीं दाऊद की तरह आपके जीवन में ऐसा कुछ अनुग्रह की बातें हो सकती है कि गवाही का कारण होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको संसार से दूर रहने के लिए नहीं कह रही, मैं आपको आपके लोगों से दुश्मन बनाना करके, परमेश्वर आपको ये नहीं कहता कि तुम सबसे दुश्मनी करो और बस मेरे पास में आकर के बैठो। यहाँ दाऊद योनातन की मित्रता की वजह से वो ढूंढ रहा है कि कोई व्यक्ति बचा है क्या। और एक पढ़ो, दाऊद ने पूछा कि शाऊल के घराने से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? नहीं, बीच में और कहीं होगा, आप बाद में पढ़िएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ज्यादा वचन में पढ़वा नहीं सकती, पूरा वचन पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये सबको पूछने के बाद में एक व्यक्ति मिला। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति मिल गया जिसका नाम क्या है? मपीबोशेत। एक जानकारी लिया जा रहा है, याद रखो, आज परमेश्वर स्वर्ग से जानकारी ले रहा है कौन बचा हुआ है आज मसीह में, कौन बचा हुआ है आज ईमानदार व्यक्ति, कौन बचा हुआ है आज विश्वास करने वाला। हो सकता है परमेश्वर स्वर्ग से पूछे और परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर के दास लोग बताए कि प्रभु ये वो है, तो परमेश्वर बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? आमेन। वो परमेश्वर आपको फिर पास में बुलाता है। दाऊद ने जैसे क्या किया, जैसे ही सुना एक व्यक्ति बचा हुआ है, उसको क्या किया? योनातन का एक बेटा है, वो लंगड़ा है, एक लंगड़ा बेटा। 4 पद पढ़ो। राजा ने उनसे पूछा, वह कहाँ है? याद रखो, ये लंगड़ा बेटा क्या सोचा होगा, क्या प्रार्थना किया होगा, वो परमेश्वर जानता है। पैरों से लंगड़ा है लेकिन मन तो लंगड़ा नहीं है। आमेन। हो सकता है आज आपके हाथ पैर लाचार होंगे, लेकिन आज आपका आत्मा लाचार नहीं है। आज आपके अंदर में परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह को डाला है। उसी मनसा से आप खुदा को पुकारते रहे। बाइबल में लिखा है जब तक वो मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। यहाँ ये लंगड़ा व्यक्ति उसे खोज रहा होगा, न जाने खोज रहा होगा, इसे अपने धन संपत्ति चाहिए होगी। आज याद रखो, बहुत से लोगों की धन संपत्ति आपको नसीब नहीं होती है। कुछ लोगों का धन संपत्ति तो कोई और लोग लूट लेता है, लेकिन याद रखो परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह करने वाला है। आमेन। ये लंगड़ा व्यक्ति कई दिनों से अपनी परिस्थितियों में, अपने घर में, अपनी समस्या में कई दिनों से रहा। और ये लंगड़ा कैसा हुआ, आप जब इसके विषय में जब आप पढ़ोगे, ये लंगड़ा कैसा हुआ, रात में मैं टिक लगा के रखी थी सारे पदों को। प्रेज द लॉर्ड। ये लंगड़ा ऐसा हुआ, जब आप इसी के पीछे 2 अध्याय पहले पीछे जब देखोगे, ये लंगड़ा कैसा हुआ। 4 अध्याय 2 शमूएल 4 का 4 पढ़ो। शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब इस्राएल से शाऊल और योनातान का समाचार आया, साउल का एक बेटा था, एक लंगड़ा बेटा था। पहले लंगड़ा नहीं था, लेकिन लिखा हुआ है, पढ़िए। तब वह 5 वर्ष का था। जब ये इजराइल से साउल और योनातान का क्या हुआ, समाचार आया। जब ये लोग, पहले के राजा क्या करते थे, साथ साथ में कहीं कहीं युद्ध करने के लिए जाते थे, तो कुछ समाचार क्या हुआ, इस बेटे को मिला। उसकी जो पकड़ने वाली जो धाई थी, उसको ये समाचार आया। तब ये बेटा कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का ये बेटा था। आगे, जब समाचार, कुछ गड़बड़ी वाला समाचार सुनो तो मनुष्य क्या करता है, भागता है। तो कुछ ऐसा इन्होंने समाचार सुना, ये उस बच्चे को धाई क्या कर रही है, उठा करके भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। पहले ये बेटा ठीक था, लेकिन इसको पकड़ के जल्दबाजी में भागने की वजह से ये बेटा गिरा और उसके बाद में ये बेटा क्या हो गया, लंगड़ा हो गया। पहले क्या ये बेटा लंगड़ा था? नहीं। और उसका नाम क्या लिखा? उसका नाम इसका नाम मपीबोशेत था। ये लंगड़ा 5 साल से लंगड़ा। सोच सकते हैं आज आपके घर में कुछ बच्चे ऐसे ही रहते हैं,
आज आपके घर में कुछ ऐसे मन बुद्धि वाले बच्चे, दिमाग कम वाले बच्चे, आज हो सकता है आपके घरों में, परिवार में ऐसे लोग होंगे, लेकिन याद रखो परमेश्वर को उनका ध्यान है। आमेन। दाऊद को कैसे परमेश्वर ने खबर किया कि कोई होगा तो उसका तो क्या कर सुधी ले। ये वही लंगड़ा वाला व्यक्ति है जो दाऊद को मिला और परमेश्वर से पूछ रहा है कि क्या कर, ये कौन है तू जान ले। तब यहाँ कह रहा है कि राजा उससे पूछ रहा है वह कहाँ है, वो लंगड़ा बेटा कहाँ है। आज अगर आप प्रभु की उपस्थिति में जब कहीं भी, जहाँ कहीं भी समय मिलता है, आप बैठ जाओ अंदर ही अंदर, प्रार्थना करो, मन ही मन प्रार्थना करो, मन ही मन खुदा को पुकारो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके मनों का जानने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर ढूंढते ढूंढते आपके जिंदगी में आएगा। आमेन। आप परमेश्वर की आत्मा से कहीं भाग नहीं सकते, इसलिए जहाँ भी रहते वहीं पे परमेश्वर को पुकारिए। लेकिन परमेश्वर आप कहाँ हैं, वहां ढूंढते हुए आएगा। आमेन। ये लंगड़ा अपने घर में बैठा होगा कि नहीं होगा? क्या ये घूम रहा था, दाऊद के पीछे घूम रहा था, मेरा अधिकार दे दे, मेरा अधिकार दे दे, मेरे पिता की धन संपत्ति दे दे, मेरे घर का जो चीज है मेरे हक का है। आज लोगों के घर में सब चीज रहता है लेकिन हक नहीं मिलता, हिस्सा नहीं मिलता, बेटियों का हिस्सा नहीं मिलता, बेटों का हिस्सा नहीं मिलता। बहुत सारा क्या करता है, गड़बड़ी संसार में ऐसा शैतान ने जाल बिछाया है कि अपना जो धन संपत्ति जो कमाया है वो अपन नहीं खा सकते हैं, लेकिन बाहर के चोर और गड़बड़ी करने वाले सूअर और भालू लोग आकर के हमारे घर की धन संपत्ति को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। अब परिस्थितियों के द्वारा ये व्यक्ति लंगड़ा हो गया। अब इस वचन को आप अपने ऊपर में लागू करिए। परिस्थितियों के द्वारा हो सकता है आज आप लाचार हो गए होंगे, सब कुछ तो है लेकिन ऐसा है कि मानो कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में कुछ नहीं है। लेकिन याद रखो किसी को तुम्हारा ध्यान है। आमेन। कोई एक तो है जिसको तुम्हारा ध्यान है। दुनिया के हजारों करोड़ों लोग आपको बुरी नजरों से देख रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति आपको अच्छे से देख रहा है और वो है आपका परमेश्वर, वो है मेरा परमेश्वर। लंगड़ा व्यक्ति कहीं अपने अधिकार को मांगने के लिए नहीं गया, इसके पास में खुद परमेश्वर आ रहा है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर नहीं जा रहा उसके पास में? दाऊद गया, इसका मतलब मेरा प्रभु गया। आमेन। उस समय पहले के राजाओं के साथ साथ में परमेश्वर का आत्मा रहा करता था, और जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा जब जब प्रार्थना करते थे, बाइबल में लिखा है, तब तब परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था प्रार्थना करने के दौरान, और इन लोगों के साथ में परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह रहा करती थी। हो सकता है परमेश्वर ने इसके मन में बात को डाली कि तू क्या कर, योनातन के घराने का ध्यान रख। एक लंगड़ा वाला व्यक्ति अपने अधिकार को नहीं ले सकता, एक लंगड़ा वाला व्यक्ति चल के जा नहीं सकता, लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा क्या हुआ इसके साथ में कि ये लंगड़ा वाला व्यक्ति का सुधि लेने के लिए परमेश्वर का जन जा रहा है। आमेन। एक विश्वास और एक प्रेम। आमेन। एक विश्वास और एक प्रेम के द्वारा दाऊद क्या कर रहा है, योनातन की वजह से उसके तरफ में जा रहा है। आज घर में ज्यादा लोग धर्मी नहीं होंगे, कोई बात नहीं, एक व्यक्ति धर्मी है, एक व्यक्ति अगर एक परिवार में धर्मी है, एक व्यक्ति अगर एक परिवार में विश्वासी है, तो परमेश्वर कहता है मैं उसके कारण। धर्मी जन क्या होगा, विश्वास से जीवित रहेगा, और अगर तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा। बाइबल ने कहा है और ये वचन सत्य है। यहाँ पे क्या हो गया, योनातन की वजह से परमेश्वर उसके परिवार पर दया कर रहा है। अगर आज आप चर्च में बैठे हुए आप विश्वास कर रहे हैं तो आपके द्वारा आपके परिवार में आशीष जाएगी। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष से कितना भी लोग बदलना चाहे, आशीष से लोग कितना भी गड़बड़ी करना चाहे, लेकिन वो आशीष आप ही के द्वारा आपके घर में जाएगी। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए 4 पद। राजा ने उससे पूछा वह कहाँ है? सिबा ने राजा से कहा वह तो लोबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। यहाँ क्या है, लोतबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। क्यों रहता है? लोतबार जगह में रह रहा है, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ सब कुछ खत्म हो गया, वो दूसरे के घर में क्या कर रहा है? ये लड़का जो 5 साल से लंगड़ा है, ये लड़का दूसरे के घर में रह रहा है। 5वां पद। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। आमेन। जब दाऊद ने क्या किया, ये खबर सुना कि वो लोतबार नाम एक जगह में एक व्यक्ति के घर में रह रहा है, तब दाऊद कुछ कर रहा है। आमेन।
दाऊद ने कुछ किया और वो क्या कर रहा है? दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोतबार से, याद रखो जो परिस्थिति आपकी जो दरिद्रता की है वो लोतबार जैसी परिस्थिति होगी, वो कंगाल की परिस्थिति होगी, वो लाचारी की परिस्थिति होगी, वो गरीबी की, बीमारी की, कई प्रकार की संसार की बनाई हुई परिस्थितियां लोतबार नामक एक जगह को दर्शाता है। लेकिन परमेश्वर का दूत क्या कर रहा है? उसे उस जगह से चेंज कर रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और क्या पढ़े? जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर कंगालों की सुधि रखता है तो आपकी सुधि क्यों नहीं रखेगा? आमेन। वो परमेश्वर आपकी सुधि रखने वाला है, वो परमेश्वर आपको बचाने वाला है। आप जिस परिस्थिति में भी पड़े रहो मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपको विधि न मिनट वहां से छुटकारा देगा और आपको परमेश्वर निकालेगा। चाहे सांप का असर हो, चाहे बिच्छू का असर हो, वो आपके जिंदगी से जाएगा, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया है। आमेन। आपकी परिस्थिति आप पर राज करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर आपका अधिकारी होना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे ये मपीबोशेत को बुलाया गया और बुलवाने के बाद में क्या किया? ये क्या हो गया? निकल गया। और योनातान का पुत्र शाऊल का जो पोता था, ये शाऊल का कौन है? पोता। किसका बेटा? योनातान का बेटा। मतलब 3 लोग, शाऊल, योनातान और तीसरा कौन? मपीबोशेत। ये मपीबोशेत की घटना इतनी सुंदर लिखी है, पूरे क्रिश्चियन लोग इस घटना को सुन करके उत्साहित हो जाते हैं। आमेन। दिनों में हम एक क्रिश्चियन परिवार में धमतरी में गए और वहां पर हमने देखा, प्रार्थना किया, सारे लोग मिल करके गए, प्रार्थना किए। ऐसा दुष्ट आत्मा का काम उस जगह पे, शैतान ने क्या क्या बीमार कर दिया, लेकिन बीमारी कुछ नहीं निकल रही है, सब तरफ से प्रॉब्लम। वो बहन रायपुर के एम्स में हॉस्पिटल में जॉब करती है और जब हम उस जगह पे गए प्रार्थना करने के लिए गए तो प्रभु ने कहा, इस जगह में कुछ मत खाना, क्योंकि ये लोग मुझे प्रसन्न नहीं करते, इन लोगों से मैं अप्रसन्न हूँ और यहाँ परमेश्वर की महिमा नहीं है। लेकिन ले दे के प्रार्थना करने के बाद उस जगह में परमेश्वर का आत्मा उतरा। हमने बोला, प्रभु एक बार तू दया कर, एक बार तू दया कर। उस घर के लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को विश्वास करने की बजाय तंत्र मंत्र करने वालों के पीछे, भूत सिद्धि करने वालों के पीछे, जादू टोना करने वालों के पीछे, इधर से अच्छा नहीं हो रहा तो वहां से अच्छा हो जाए, वहां से अच्छा नहीं हो रहा तो वहां से हो जाए, ऐसा करते करते उन लोग सारी जगह पर जा जाके अपने आप को ठीक करवाते गए और बहुत बड़ा सा सांप उनके घर के चौखट पे खड़ा, अंधकार की शक्तियां खड़ी। और जैसे हम इंटर किए वहां परमेश्वर बता रहा था, मेरे प्रियो सच बता रहे हैं, प्रभु का महिमा उस जगह नहीं है, परमेश्वर की महिमा उस जगह से उठ गई। उनके पैसों में, हालांकि क्रिश्चियन तो हैं, कई लोग डॉक्टर है, कई लोग मास्टर है, उस जगह पे बहुत लोग अच्छे लोग हैं। और बीते दिनों में हम लोग गए थे, गुरुवार के दिन में प्रभु के दास और पूरा परिवार हम लोग वहां गए थे, लेकिन वहां से परमेश्वर की महिमा उठ गई है। कुछ लोगों के घर से परमेश्वर की महिमा उठ जाती है, लेकिन एक दरिद्र व्यक्ति के घर में परमेश्वर की महिमा जारी है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप आशीषित है यीशु के नाम से, याद रखो। आप कंगाल भले हैं, आप लाचार भरे हैं, लेकिन आप आशीषित है कलीसिया। आमेन, क्योंकि आप वो नहीं है, आप लोग वो लोग नहीं हैं। आप लोगों के जीवन से महिमा चुराई नहीं गई है, लेकिन आप तो महिमा पाने वाले लोग हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जब प्रार्थना हो रही थी उस जगह पे, वो उल्टियां लगातार होते जा रही थी, उल्टियां होते लगातार उल्टियां। हम वहां से यहाँ आ भी गए तो भी कंटिन्यू उल्टी, और शैतानों से प्रार्थना में आने नहीं दे रहा था, इतना रुकावट बाधा करके रखा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना सुनता है। हमने बोला, प्रभु एक बार तू अनुग्रह कर। परमेश्वर ने एक बार के लिए अनुग्रह किया है। अब कभी और अगर फिर से अगर गड़बड़ी हुई तो परमेश्वर नहीं संभालेगा। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर वचन में बताना चाह रहे कि यहाँ पे दाऊद ने दूत को भेजा और एक व्यक्ति को बुलाया। ठीक परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दूत आपको आपकी परिस्थिति से निकालेगा। आमेन। हो सकता है आप अपनी परिस्थिति से नहीं निकल पा रहे होंगे, आप फंसे होंगे, आपके घर में कोई विश्वास में नहीं होगा। बहन नमिता सोचती है कि मेरे घर में मैं अकेले विश्वास में हूँ, लेकिन याद रखो प्रभु आपको वहां से निकालेगा। आमेन। आप निकलोगी,
आपकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत से भाई बहनों की शुरुआत हो चुकी है। आप जिस जगह पे रह रहे हैं, आपका जगह चेंज हो रहा है, आपका वातावरण चेंज हो रहा है और परमेश्वर आपके साथ में कुछ भलाई को कर रहा है। आमीन। लिखा हुआ है कि वो लिखा कि क्या हुआ 6 पद में, जब मपीबोशेत को जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, परमेश्वर क्या साउल के वजह से मपीबोशेत पर दया किया? किसके वजह से दया मिल रही है? योनातान की वजह से। याद रखो, योनातान एक अच्छा व्यक्ति था। आप उसके विषय में जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा, इसका दादा ठीक नहीं था मपीबोशेत का, लेकिन इसका पिता एक अच्छा इंसान था। उसने दाऊद से बराबर मित्रता किया। उसका पिता, आपको पता है, साउल ने कई बार दाऊद को मारना चाहा, लेकिन योनातान अपने मित्र को बार बार बचा रहा है, बार बार बचा रहा है। और वो जान गया कि ये परमेश्वर का जन है और हमारी जो मित्रता है परमेश्वर ने जोड़ी है बोल करके, इस वजह से परमेश्वर योनातान के द्वारा मपीबोशेत पर दया कर रहा है। आज अगर आपका जीवन सही है, आपके नाती पोतों को आप आशीषित होंगे, देखोगे। आमीन। अगर आपका जीवन आत्मा में सही है, आपके बच्चे आशीष पाएंगे। अगर आपका जीवन सही है, बाइबल में लिखा है कि क्या हो गए, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। आमीन। अगर आप बाल बच्चे हैं तो आप अपने माता पिता की शोभा बनने वाले यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो शोभा खत्म कर रहा है, वो शोभा खत्म होने वाले को शत्रु क्या करेगा? बहुत गड़बड़ी कर रहा है, बहुत गड़बड़ी कर रहा है। आपके जीवन से शोभा हटा रहा है, ये इधर की शोभा हटा रहा है, उधर से शोभा हटा रहा है। परमेश्वर आपके लिए शोभा बढ़ने के लिए कुछ देने वाले हैं। आमीन। आपकी शोभा बढ़ेगी यीशु के नाम से। और परमेश्वर आपको स्मरण करते हुए 2 पत्तों में, 2 पन्नों में लोगों के साथ में परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह किया है। आमीन। 2 पन्ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, 2 पन्नों में कुछ परमेश्वर ने आप लोगों के लिए भेजा है और ये परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। आमीन। कुछ अच्छी चीजें आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। जब ये देख रहा है कि ये क्या हो गया, जब दाऊद के पास में ये मपीबोशेत जब लाया गया, पहुंचाया गया, तब ये क्या कर रहा है, मुंह के बल गिर के दंडवत कर रहा है। और दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत, पढ़ो। उसने कहा, तेरा दास को क्या आज्ञा? उसने कहा कि हे मपीबोशेत, उसने कहा तेरे दास को क्या आज्ञा? ये किसने कहा? मपीबोशेत कह रहा है, गिर रहा है, दंडवत कर रहा है। हो सकता है मपीबोशेत डर गया होगा कि मेरे दादा ने तो बहुत बुरा काम किया है, राजा ने मुझे बुलाया क्यों? मारने के लिए बुलाया कि क्या चीज के लिए बुलाया है? आखिर क्या हो गया बोल करके झुक के दंडवत कर रहा है और कह रहा है, क्या आज्ञा है प्रभु, क्या आज्ञा है गुरु करके कह रहा है। लेकिन 7वां पद, दाऊद ने उससे कहा, मत डर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये डरा है, डर के झुक करके दंडवत कर रहा है। मपीबोशेत, याद रखो, पैरों से लंगड़ा है, लेकिन झुक के कैसे दंडवत किया होगा? झुक रहा है, दंडवत कर रहा है। क्या आज्ञा प्रभु मेरे लिए, कह रहा है। आज हो सकता है आप लाचार है, आप आत्मा में लंगड़े, आप शरीर में लंगड़े, आपके जीवन में कहीं से भी कुछ अच्छे नहीं है। आप झुक जाओ, दंडवत करो प्रभु से और प्रभु कहो क्या आज्ञा। मनुष्य के सामने झुकने के लिए नहीं, मनुष्य के सामने दंडवत करने के लिए, डरने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु से कह सकते, प्रभु मेरे लिए क्या योजना है? प्रभु तूने आज मेरे लिए क्या योजना रखा? परमेश्वर इस वर्ष मेरे लिए क्या योजना है? आप क्या चाहते हैं प्रभु मेरे से? ऐसा बोल करके हम कभी खुदा के पास क्या कभी झुके हैं? क्या कभी हम उसे दंडवत करें? आप गीत तो गाते हैं, सजदा करूं प्रभु। एक गीत है अभी नए जमाने का, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को क्या झुकते हैं? परमेश्वर ने कहा तू मुझे छोड़, दूसरे को ईश्वर करके कि मानना बोलना, माना बोला प्रभु, मानो बोला, किसी को भी ईश्वर मान लो। मैं ईश्वर नहीं हूँ, प्रभु के दास ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर नहीं है, ईश्वर वो है। आमीन। और उसे ही हमें क्या करना है? दंडवत करना है। और यहाँ दाऊद कह रहा है 7वें पद में, दाऊद योनातान से कह रहा है मत डर। आमीन। आज आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर का दास दाऊद के माध्यम से, याद रखो ये दाऊद नहीं है, मैं सोचती हूँ कि ये प्रभु है जो लाचार पर दया कर रहा है, उस कंगाल पर परमेश्वर दया कर रहा है और कह रहा है मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण। किसके कारण? तेरे पिता योनातान के कारण। आज हमारे माता पिता ने अच्छा काम किए, इसलिए आज परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है? अनुग्रह को दे रहा है। मैं इस बात को मानती हूँ। क्या आप इस बात को मानते हैं?
आज हमारे पिता इस संसार में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कई ऐसे धर्म के काम किए, कई ऐसे अनुग्रह के काम किए लोगों के साथ में। आज भी पूरे डोंगरगढ़ में गवाह है, कई जगह से लोग आते थे, हमारे पापा लोगों को पैसे देते थे। लोग बोलते थे मेरे पास पैसा नहीं है, हम लोग ट्रेन में जाना है। हमारे घर में कई परिवार के लोग आते थे, खाते थे, पीते थे, रहते थे लगातार महीना भर उनका परिवार। और हमारे पिता ने उनको क्या किया, लो अपने परिवार में जाओ बोल करके अपना पैसा खुद का इन्वेस्ट करके दिया। गरीब लोग आते थे, खाना खाते थे। एक बुजुर्ग अम्मा कई बार एक हमारे घर में आई और कहती थी मेरी माँ से, बेटी क्या तू मुझे खाना देगी? हम लोग उसे कहते थे कि मम्मी तू क्यों ऐसा कर रही है, लेकिन वो क्या करती थी, उन पर दया करती थी। आज ये इन पर, मैं क्या हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं इन पर दया करूंगी। ये लोग तो आखिर दरिद्र है। खुदा ना करे जब अगर मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई और अगर मेरे साथ भी ऐसा होगा तो कौन मुझ पर दया करेगा? वो लोगों पर दया करते रहे, लोगों पर तरस खाते रहे। याद रखिए, माता पिता के वजह से बच्चे लोग आशीष पाते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ परमेश्वर क्यों दया कर रहा है? योनातन की वजह से। और दाऊद ने बोला, 7वें पद में पढ़िए, योनातन के कारण मैं तुझ पर क्या करूंगा? प्रीति दिखाऊंगा। कई माता पिता गलत काम करते हैं, उसके वजह से हमारे जीवन में क्या मिलती है? गंदी बदरूहें आती है, दुष्ट आत्मा आती है, श्राप आते हैं, बंधन आते हैं। आज आप ऐसे माता पिता बनो कि अपने बच्चों के लिए आशीष हो जाए। आमेन। आज आप ऐसे बच्चे वाले हो जाओ कि आपके माता पिता को आशीष मिल जाए। आमेन। योनातन की वजह से मपीबोशेत पर दया हो रही है। और आगे पढ़िए, मैं तुझ पर प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की क्या है, सारी भूमि तुझे वापस दूंगा, तुझे फिर दूंगा। जो भूमि थी, जो जमीन जायदाद थी, जो धन संपत्ति थी, उस कंगाल व्यक्ति को मिल रही है। आमेन। क्या मपीबोशेत ने कभी सोचा कि मुझे कुछ मिलेगा? मैं नहीं सोचती कि इतना बड़ा उसने कुछ सोचा होगा। आज आप विश्वासी बहुत छोटी छोटी चीजों को सोचते हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बड़ा कर रहा है। आमेन। लिखा हुआ, मैं तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर क्या करेगा? कितनी बार? एक बार? कितनी बार लिखा हुआ है आपकी बाइबल में? तू मेरे मेज पर क्या करेगा? हमेशा भोजन करेगा, हमेशा, नित्य नित्य नित्य, हर दिन, हर सुबह, हर शाम तू मेरे मेज पर साथ में बैठ करके भोजन करेगा। आमेन। तभी तो परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, भजन संहिता 23 के 5 और 6 पद में, वो क्या करता है? शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है। आमेन। दुश्मन कितने भी होंगे, दुष्ट कितने भी होंगे, लेकिन उनके सामने परमेश्वर क्या कर रहा है? मेज बिछा रहा है। कितना दिन के लिए? सदा दिन के लिए। आमेन। और 8वां पद, उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? यहाँ मपीबोशेत क्या कह रहा है? मपीबोशेत एक बात को कह रहा है। वचन समझ में आ रहा है आपको कि थोड़ा सा आपका मिस्टेक हो रहा है, कहीं भूल तो नहीं रहे हैं? ये एक कहानी है एक लंगड़े व्यक्ति की। बाइबल का एक आज का सब्जेक्ट है। दूरे पर से उठा के प्रभु चट्टान पर खड़ा करता है। एक लंगड़ा वाला व्यक्ति अपने जीवन में परेशान, उसको प्रभु चट्टान में खड़ा कर रहा है। उसको परमेश्वर ने दया किया दाऊद के माध्यम से। माध्यम कोई भी हो, लेकिन दया करने वाला वो है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दया हो रही है, अनुग्रह हो रहा है। और फिर वो क्या कह रहा है? तू खाना भी मेरे साथ में खाएगा। लेकिन मपीबोशेत क्या कह रहा है? पढ़िए, वो जैसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे, मेरा दास क्या है कि तू मुझ फिर से क्या कर रहा है? 8वां पद में फिर से उसे दंडवत कर रहा है। फिर से अपने जिंदगी के लिए या तो खुशी से रो रहा होगा, या तो गम से हंस करके, खुशी से हंस करके फिर से वो क्या कर रहा है? दंडवत कर रहा है। कितना बड़ा अनुग्रह मुझे कैसे मिल गया, झुक गया, दंडवत कर रहा है। और थोड़े आंसू भी निकले होंगे, क्योंकि मेरे साथ में कभी कभी ज्यादा एक व्यक्ति जब खुश हो जाता है तो खुशी के कारण भी बहुत आंसू आते हैं, बहुत आंसू आते हैं। ये झुक रहा है, दंडवत किया, और दंडवत करने के बाद में कह रहा है, तेरा दास क्या है? मपीबोशेत कह रहा है, मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ कि तू मुझे ऐसे मरे हुए कुत्ते की ओर दृष्टि कर रहा है? मैं क्या हूँ? एक प्रार्थना, एक याचना, वो दंडवत किया। मैं सोचती हूँ खुदा के सामने उसने दंडवत किया। मैं एक मरे हुए कुत्ते की जैसे हूँ, मैं एक लंगड़ा वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक लाचार हूँ। तू मुझ पर दया क्यों कर रहा है? बोल करके ये कह रहा है। और अपनी दृष्टि कह रहा है, तुम अपनी दृष्टि मुझ मेरे मरे हुए कुत्ते की जैसे, मैं एक इंसान हूँ।
तू कैसे मुझ पर दया की दृष्टि कर रहा है। यहाँ परमेश्वर आप पर दया कर रहा है। आमेन। 9 पद पढ़ो। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी शीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ वो कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि ये सब ले लूं, और लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कर रहा है, उस पर अनुग्रह कर रहा है, उस पर अनुग्रह कर रहा है। एक व्यक्ति होता है जो लालच करता है, मुझे सब चाहिए सब चाहिए सब चाहिए, तब परमेश्वर उसे देता नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हो कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं इस आशीष के योग्य नहीं हूँ, मेरे लिए ये क्या कर रहा है प्रभु। जब ये व्यक्ति मपीबोशेत ऐसा बोल ही रहा है, मैं इतना बड़ा बात उसने अपने आप के लिए बोला, मैं एक मरे हुए कुत्ते के जैसे तू मुझ पर कैसे दृष्टि कर रहा है, मैं इस योग्य हूँ या नहीं हूँ। एक बाइबल में कुछ ही लाइन लिखी है। हो सकता है आज आप मपीबोशेत की तरह दुआएं मांग रहे होंगे प्रभु से, मैं ऐसा हूँ प्रभु, मैं वैसा हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरा घराना ठीक नहीं है, मेरा परिवार ठीक नहीं है प्रभु, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरे पति ठीक नहीं है प्रभु, मैं एक मरे हुए कुत्ते के जैसे मेरा एक जीवन हो गया, कोई भी आए तो मुझे लात मार के चले जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का दास फिर से यहाँ दाऊद कह रहा है, उस पर मैं दया करूँगा, उसकी धन संपत्ति को मैं वापस दूंगा। आज आपका जो खोया है, जो लूटा है, जिस किसी ने आपका जो बर्बाद किया छीना, वो यीशु के नाम से वापस आने वाला है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िएगा दूसरा शमूएल 16 का 3 कहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, उसके लिए आशीष दे रहा है। आमेन। परमेश्वर ने क्या किया, समस्त घराने का जो उसका जो आशीष थी, उसका जो घराने का जो सब चीज जो अनुग्रह था, उसे परमेश्वर ने वापस दे दिया। आज याद रखो, आज हो सकता है आपके बाबा दादा परदादा मामा मामी, आपका घर का कोई व्यक्ति मसीह में नहीं होगा, लेकिन पहला मसीह आप होंगे, लेकिन आप ही वो आशीष के फल है। आमेन। आप अगर अपने आप को मानते हैं कि मैं आशीष का हकदार हूँ, तो आपके द्वारा आपकी पीढ़ी आशीषित होने वाली है। आमेन। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू अपने घर, अपने देश, अपने जन्मभूमि को छोड़ करके निकल जा, और जब तू निकलेगा मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे बड़ा करूंगा, और तेरे द्वारा तेरे घर के लोग आशीष पाएंगे। तो कलीसिया के लोग आज जितने यहाँ बैठे हैं, आपके द्वारा आशीष फैलने वाली है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा हुआ है कि दाऊद ने क्या कहा, उसे सब कुछ वापस दे दिया। 10वां पद में पढ़ेंगे। 1 मिनट रुकिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ अब से तू अपने सेवकों, बेटों और सेवकों समेत अपने भूमि पर क्या करेगा, उपज ले आया करना, और तेरे स्वामी के पोते और भोजन क्या करेंगे, इसमें मिला करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सब लोगों के लिए परमेश्वर के दास ने कुछ कुछ बातों को बताया, परंतु लिखा तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत, तेरे स्वामी का पोता, जो दाऊद के स्वामी का जो पोता है, उसके लिए एक वचन कह रहा है कि वो क्या करेगा। दाऊद कह रहा है वो मेरी मेज पर क्या करेगा, नित्य भोजन करेगा। आमेन। कहाँ था ये व्यक्ति, पहले कहाँ भोजन कर रहा होगा, आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं पहले कहाँ पे रह के भोजन करता था। हो सकता है अपने जगह में, लोतबार नामक जगह में एक परिस्थितियां खड़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने लोतबार के जगह से उठाकर राजा के डाइनिंग टेबल पर खड़ा किया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और ये डाइनिंग टेबल साधारण नहीं है मेरे प्रियो। जब आप सुलेमान के विषय में जब जानते हैं, सुलेमान के डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए शीबा की रानी बैठी थी। प्रेज द लॉर्ड। शीबा की रानी जब उसके सुलेमान के डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी थी, और वो उससे प्रश्न पूछ रही थी, और वो ऐसा एक मोती लेकर के आई थी। इतना उनका डाइनिंग टेबल और इतना उनका सिस्टमेटिक ढंग देख करके शीबा की रानी दंग रह गई कि इनका डाइनिंग टेबल कैसा है, इनका सिस्टमेटिक कैसा है। और बाइबल में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में, बाइबल का जो हिस्ट्री किताब है उसमें लिखा हुआ है, वो देख रही थी कि यहाँ का खाना पीना सिस्टमेटिक, हाथ एक साथ धोते हैं, खाते हैं एक साथ, उठते हैं एक साथ, कहाँ जाना है तो एक साथ, सारी चीज़ों का सिस्टमेटिक देखी शीबा की रानी। और शीबा की रानी दूर से उसका चर्चा सुन रही थी, दूर से चर्चा सुन रही थी कि दाऊद का परमेश्वर, सुलेमान का परमेश्वर महान है, और परमेश्वर ने इनकी बुद्धि को इतनी बढ़ाया है। और सुलेमान को परमेश्वर ने कहा कि तू मांग, कि तू क्या मांगता है। लेकिन सुलेमान ने क्या मांगा, सुलेमान ने क्या मांगा,
सिर्फ बुद्धि मांगा, एक सिर्फ बुद्धि। याद रखो, दाऊद ने दूसरे बच्चे के ऊपर में प्रीति दिखाई, परमेश्वर ने दाऊद के बच्चे के साथ प्रीति दिखाई। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर न्याय है। याद रखो, आप जैसी करनी करोगे वैसी आपको भरनी, संसार में भरनी पड़ेगी, लेकिन जरा आत्मा में अच्छा से काम करोगे तो परमेश्वर आपके लिए न्याय करेगा। एक बुद्धिमानी परखने के लिए सीबा की रानी आती है और डाइनिंग टेबल पे बैठती है और उसे एक प्रश्न पूछती है। उसने ऐसा एक मोती पकड़ा हुआ होती है। सीबा की रानी एक ऐसा बड़े बड़े माला और बड़ी बड़ी मोती का ऐसा हार पकड़ी हुई होती थी और वो वहाँ पे आई और उसे परखने के लिए गई और वो कहती है मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे, अगर तू बुद्धिमान है तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। उसने कहा कि बता कि इस माले में मोती कितने हैं। उसने तुरंत बता दिया आत्मा में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए उसकी बुद्धि की कीर्ति सारे जगह पर फैलती चली गई। और जब सोचिए, जब वो सुलेमान इतना बुद्धिमान है तो नया नियम में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, जब सीबा की रानी उसके बुद्धिमानी की चर्चा सुन करके आई तो उससे बढ़ करके तो आपका और मेरा प्रभु है। आमेन। जिसकी बुद्धि की चर्चा अगर दुनिया के लोग सुनेंगे तो क्या ही धन्य कहेंगे अपने आप को और बोलेंगे मैं परमेश्वर यहोवा, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने कहा। जब परमेश्वर की बुद्धि देखेगी सीबा की रानी तो बोलेगी ये तो सुलेमान से भी बढ़कर ये प्रभु है जो ये लोग और ये लोग मानते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान से भी बढ़कर के आपका परमेश्वर है, उसकी बुद्धि से भी बढ़कर आपका परमेश्वर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने क्या कहा, मपीबोशेत को ही एक बात को कहा दाऊद ने, ये मपीबोशेत मेरी मेज पर क्या करेगा, नित्य भोजन करेगा। और सीबा के 15 पुत्र और भी क्या थे, 15 पुत्र और 20 सेवक थे। 15 पुत्र और 20 सेवक, इसका मतलब कितना हुआ, 35 लोग और भी थे, लेकिन एक व्यक्ति पर परमेश्वर दया कर रहा है। आमेन। आज हो सकता है आज आप इस जगह पे ठीक 35 और 35 से नीचे 40 से लोग नीचे बैठे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति पर दया हो सकती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आगे पद पढ़ो। 11। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। आमेन। जो जो परमेश्वर का दास आज्ञा दे रहा है उस आज्ञा के अनुसार होगा। अगर मेरा परमेश्वर इस नेचर को अनुमति दे तो नेचर को मानना पड़ेगा। आमेन। अगर मेरा परमेश्वर आपके वकीलों को अनुमति दे तो आपके वकीलों को परमेश्वर की बात माननी होगी। अगर मेरा परमेश्वर आपके घर के अधिकारियों को आज्ञा दे तो उसे भी ये बात माननी होगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कह रहा है, याद रखो, आप सोचिए ये दाऊद नहीं कह रहा है, ये परमेश्वर कह रहा है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति नीचे बैठ के भोजन किया करता था, अब डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाने की परिस्थिति आ गई है। आमेन। कुछ लोग आत्मा में जो नीचे हुआ करते थे, संसारिक दृष्टि से नहीं, परंतु मैं आत्मा में बताना चाह रही मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आप जो आत्मा में कभी रहा करते थे, अब आपका अगला स्टेप आत्मा में और भी उठने वाला है। आप डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन करोगे जो आत्मा का है, उस आत्मिक लेवल पर परमेश्वर आपकी आत्मा को बढ़ा रहा है। और परमेश्वर का दास कह रहा है कि दाऊद ने कहा मपीबोशेत कैसा होगा, दरिद्रों की तरह नहीं भोजन करेगा, कंगालों की तरह भोजन नहीं करेगा, लेकिन कैसा भोजन करेगा, वो राजकुमारों के समान मेरी मेज पर नित्य भोजन करेगा। आमेन। अब आप परमेश्वर के राजकुमार और राजकुमारी हो। आमेन। जो बहन राजकुमारी हॉस्पिटल में बहुत जल्द वापस आने वाली है। आमेन। वो आपके सामने बैठ करके प्रभु की महिमा करने वाली। याद रखो, उसकी सारी बीमारियां परमेश्वर ने अपने ऊपर में ले लिया है, वो आजाद हो गई है। और आप इस जगह पे जितने लोग बैठे हैं सब लोग आशीषित है यीशु के नाम से। प्रभु ने कहा अब तुम राजकुमार और राजकुमारी हो। सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। सोइए मत, बोलो प्रभु यीशु मसीह की राजकुमारों के जैसे। अब आप गरीबों के जैसे नहीं रहेंगे। आमेन। अब आपकी परिस्थिति बदलने वाली है। अब आप कंगालों की जैसे नहीं रहेंगे। आपको परमेश्वर धनवान का एक परमेश्वर ने अनुग्रह ब्लेसिंग को दिया है। और राजकुमारों की तरह अब आज से आपको एक नया परमेश्वर चेंजेस दे रहा है। आमेन। राजकुमारों की तरह मपीबोशेत
लंगड़ा है, लाचार है, लेकिन कहाँ बैठ के खाना खा रहा है? राजकुमारों की तरह दाऊद के सामने, उसके सामने बैठ करके एक दिन भोजन कर रहा है क्या? हमेशा। अब आप आत्मा में सोचो, मैं उस खुदा के सामने बैठ करके उस डाइनिंग टेबल में ये वचन का हर दिन मैं भोजन करूंगा। आमेन। परमेश्वर ने आपके लिए छूट दिया। अब कोई पर्दा नहीं है, पर्दा 2 भाग हो गया यीशु के नाम से। आमेन। पर्दा हट चुका है और कब्र खुल गई है। अब आपको नित्य भोजन डाइनिंग टेबल में मिलेगा जो स्वर्गीय होगा। आमेन। आखिरी पद पढ़ो जल्दी से। मीका नामक एक छोटा बेटा था। और इसी का मपीबोसेत का एक बेटा था छोटा, जिसका नाम क्या है? और आगे बढ़िए। और शिबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोसेत की सेवा करते थे। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए। मपीबोसेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वहाँ राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पांव का पगुला था। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट में लिखा उसके पैरों के विषय में क्या था? दोनों पैर से वो मतलब अपंग, पैर से चल नहीं पा रहा है, लेकिन परमेश्वर उसे वहां से उठा करके कहाँ खड़ा किया। और खड़ा करने के बाद में इसका एक बेटा जिसका नाम क्या है? मीका, जिसे आप पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता के लाइन में देखते हो, इसका बेटा बड़ा भविष्यद्वक्ता बन गया। आमेन। आप सोच सकते होंगे, क्या एक बर्तन मांजने वाले का क्या माँ बाप बर्तन मांज रहे तो क्या उसका बच्चा आशीष नहीं प्राप्त कर सकता? एक गवाही आप सुनिएगा। एक बहन जो मोनिका, जो जॉर्ज है, जो बहन रायपुर में रहती है, उसकी क्या है? माँ बर्तन मांजने जाती है, बर्तन मांजने जाती है। और वो क्या करी बेचारी, वो लड़की को पढ़ाते गई, वो डॉक्टर बनी। और आज वो डॉक्टर नहीं बनी, वो क्या करी? डीएड की पढ़ाई करके टीचर बनी। और टीचर बन करके वो प्रॉफिट भी बन करके क्या कर रही है? प्रभु का काम कर रही है। वो आत्मा में भी काम कर रही है और शरीर में भी काम कर रही है। जरूरी नहीं कि आपके माता पिता बर्तन मांजने जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ कर सकते हो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक लंगड़ा वाला व्यक्ति का बेटा मीका नबी बना है। आमेन। जब आप मीका की किताब पढ़ोगे, ये मीका की किताब वही किताब है जो इस जगह पे उसका नाम लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मपीबोशेत के विषय में आप जान लीजिए, समझ लीजिए। एक मपीबोशेत नाम का एक व्यक्ति हो सकता है। ये मपीबोशेत आज मैं हो सकती हूँ, ये आप हो सकते हैं। आपके जिंदगी में कोई कुछ नहीं है और आप सोच रहे हैं कि कैसे मुझ पर अनुग्रह होगा, कैसे मुझ पर दया होगी, लेकिन परमेश्वर पर आप सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके ऊपर में दया करने वाला है। आमेन। आपके बाल बच्चे आशीष पाएंगे। आपके बाल बच्चे नहीं चाहते आशीष पाना, तो अभी मेरा परमेश्वर आपके बाल बच्चों को चुन चुन करके आशीष देगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है कि मपीबोशेत की लोग क्या करते थे? सेवा किया करते थे। और ये कहाँ रहा करता था? यरूशलेम में। लोतबार नामक जगह से निकलकर मेज पे भोजन करने के बाद अब ये व्यक्ति कहाँ रह रहा है? यरूशलेम में। यरूशलेम का अर्थ है परमेश्वर का घर। आमेन। आपको नरक से निकाल के प्रभु स्वर्ग के अनुग्रह में लाया है। आमेन। ये आपके लिए एक बात है, आपके लिए एक बात है। नरक की दलदल से परमेश्वर आपको निकाला और स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर आपको बिठा करके रख रहा है। और लिखा है कि वो क्या कर रहा है? यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज के नित्य भोजन किया करता था। यरूशलेम में रह रहा है, उसके साथ में परमेश्वर की भलाई हो रही है, प्रभु उस पर अनुग्रह कर रहा है, प्रभु उस पर दया कर रहा है। बीते दिनों की गई प्रार्थना मपीबोशेत की व्यर्थ नहीं जा रही है। आमेन। आज आपका बीते दिनों का प्रार्थना करना, आंसू बहाना, याद रखना, अनुपा आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। याद रखो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को आपके उत्तरों के साथ में भेज रहा है। परमेश्वर आपके जिंदगी में याद रखो बड़े उत्तरों को भेज रहा है। बड़े बड़े उत्तरों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। याद रखो, परमेश्वर आपके जिंदगी में उठने वाली परिस्थितियों को चेंज करने वाला है। अब ये नेचर, ये मौसम सब आपके फेवर में काम करेंगे यीशु के नाम से। आमेन। लेकिन कहाँ रहना है? यरूशलेम में। यरूशलेम में रहो, प्रभु के घर में रहो, प्रभु के उपस्थिति में हर समय रहो। कोई किसी के साथ में गड़बड़ी ना करे। बस प्रभु के उपस्थिति में जब आप रहोगे, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपको वहां पर सुध लेगा। याद रखिए, आपने वचन में पढ़ा, भजन संहिता 113 का 7 और 8 पद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। वह कंगाल को क्या करता है? घूरे पर से उठाकर खड़ा करता है, ऊंचा करता। फिर से पढ़ो।
कंगाल को मिट्टी पर से उठाकर, क्या परमेश्वर ने मपीबोशेत को जो कंगाल था नहीं उठाया? जैसे परमेश्वर ने मपीबोशेत को उठाया, वैसे कलीसिया मोबाइल में जुड़ने वाले लोग, आपके फाइनेंस के स्तर पर आप ऊंचे उठने वाले हो। आमेन। आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है, जैसे धूरे पर से एक व्यक्ति उठाया गया, वैसे आप धूरे पर से उठा के ऊंचाई पर उठोगे, चट्टान पर खड़े होगे और आपकी परिस्थितियां चेंज होगी। आमेन। आगे पढ़िए जल्दी। और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। ऊंचा और ऊंचा मेरा प्रभु आपको करेगा। जितना भी शैतान आपको नीचा दबाने के लिए चाहे आत्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे दुष्ट आत्मा की कमियां क्यों ना हो, जितना भी वो आपको दबाना चाह रहे, मैं मनीषा याद रखो, वो आपको दबाना चाहते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है। आमेन। आप ऊंचे उठोगे यीशु के नाम से। आमेन। और पढ़िए, क्यों उठा रहा है परमेश्वर? प्रधानों के संग बैठाने के लिए। आमेन। आप प्रधानों के संग बैठोगे यीशु के नाम से। आपके बहुत से लोगों का जॉब, नितेश का जॉब प्रधानों के संग बैठने के लिए आ रहा है। आमेन। अच्छा जॉब परमेश्वर आपके लिए दे रहा है। याद रखो, प्रधानों के साथ उठना बैठना होगा। और आगे पढ़िए, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठना। अर्थात किसके साथ में? परमेश्वर। जो परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के लोग हैं, उसी प्रजा के प्रधानों के साथ में किसी क्रिश्चियन व्यक्ति के द्वारा आपकी भलाई होने वाली है। आमेन। कहीं ना कहीं आप जानोगे, एक व्यक्ति आपको उठाने वाला है। वो परमेश्वर कह रहा है, मेरी प्रजा के द्वारा मैं तुझ पर क्या करूँगा? प्रधानों के संग बैठाऊंगा। और जब आप प्रधानों के संग बैठोगे, यरूशलेम को मत छोड़ना। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा, प्रेरितों के काम में एक काट में, जब तुम सामर्थ पाओगे, गवाह क्या हो जाओगे? तुम हो जाओगे। कैसे गवाह होगे? यहूदिया, यरूशलेम और सारे जगत की छोर तक क्या होगे? पृथ्वी के गवाह होगे। ये मपीबोशेत पूरे दुनिया में गवाह है। आमेन। क्या आप पूरी दुनिया में गवाह हैं? क्या आपकी गवाही फैल रही है? मैं पहले ऐसा था, आज मैं ऐसा हूँ। याद रखो, मैं पापी थी, मैं अच्छी नहीं थी, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। और जैसे याद रखो, जैसे आज परमेश्वर ने मुझे बदला, आपको भी बदलने वाला है वो। आमेन। आपकी भी घर की परिस्थितियां बदलने वाली है और आपकी संतानें आशीषों की संतान होएगी और वो लोग भी बाइबल को मानने वाले लोग होंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा, विषय धूरे पर से उठा के चट्टान पर खड़ा करता है। वो आपकी परिस्थितियों को उठाएगा, बदलेगा। या तो परिस्थितियां चेंज होगी, या तो आप चेंज हो गए यीशु के नाम से, और आपको परमेश्वर उठाएगा, चट्टान पर खड़ा करेगा। आप गीत गाते हैं, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। आमेन। ये मत भूलो कि मुझे कोई नहीं संभाल रहा है। आपका संभालने वाला आज आपके साथ में बड़ा काम करने वाला है। आमेन। परमेश्वर पिता इस पढ़े गए वचन के द्वारा आशीष दे।